Namaste. I am Asa Pandya, yoga practitioner. My daughter Urmi Pandya, yoga teacher. So yes, today's session number 8. No, session number 9. Sitting forward bending posture. Session 8 में हमने किया था standing forward bending posture. It means Padhastasana. Now sitting forward bending posture. It means Paschimottanasana. सेम अगर आप सिटिंग फॉरवर्ड बेंडिंग अच्छे से कर सकते हो तो स्टैंडिंग फॉरवर्ड बेंडिंग भी आपकी इंप्रूव होगी। लेग स्ट्रेचिंग इंप्रूव करनी ज़रूरी है, स्टीफनेस कम होगी, पोस्चर सही होगा, बहुत सारे पेन कम हो जाएंगे और बहुत सारे आसनास आपकी ईजी हो जाएंगे। सो सिटिंग फॉरवर्ड बेंडिंग से फ्लेक्सिबिलिटी भी इंप्रूव होती है, बैलेंस भी इंप्रूव होता है, फोकस भी इंप्रूव होता है। आसन में होल्ड करते हो तो स्टिफनेस कम होती है। सो यस, लेट्स स्टार्ट सिटिंग फॉरवर्ड बेंडिंग पश्चिमोत्तानासना। सो दोनों लेग्स आगे स्ट्रेट, नॉर्मल, ब्रीथ एंड फर्स्ट इम्पॉर्टेंट, ट्राई टू सिट ऑन योर हिप्स, योर बैक स्ट्रेट, हिप्स से लेके बैक स्ट्रेट होनी चाहिए। ऐसे बैठोगे तो फर्स्ट हमारा पोस्चर ही गलत है। सो फर्स्ट ट्राई, अगर सीधा नहीं बैठ पा रहे हो तो आप वॉल का सपोर्ट ले सकते हो। सो दोनों हाथ साइड में, बैक स्ट्रेट, नॉर्मल, ब्रीथ एंड जस्ट ट्राई टू होल्ड। फर्स्ट हमारा सिटिंग फॉरवर्ड पोस्चर हमें इंप्रूव करना है। फर्स्ट सिटिंग पोस्चर इंप्रूव करना है। दोनों लेग्स जब हम सामने स्ट्रेट करके बैठ रहे हैं तो हमारी बैक मोस्टली बैंड हो जाती है, क्योंकि हमें आदत नहीं है हिप्स पे बैठने की, हमें आदत है हमारी स्पाइन पे बैठने की। सो ट्राई टू इंप्रूव योर पोस्चर, ट्राई टू सिट ऑन योर हिप्स। सो बैक स्ट्रेट रखनी है, नॉर्मल ब्रीथ रखनी है। हमेशा 3 चीज़ें याद रखो, सही टेक्निक के साथ प्रैक्टिस करो, बॉडी में प्रेशर मत डालो, कीप ब्रीथिंग एंड रेगुलर प्रैक्टिस के साथ जो आसन कर रहे हो उसमें होल्डिंग कीजिए। होल्ड करेंगे तभी हमें उसके बेनिफिट्स मिलेंगे। सो दोनों लेग साथ में, नॉर्मल ब्रीथ एंड फर्स्ट सिटिंग पोस्चर में बैठने का पोस्चर सही इंप्रूव करो। शोल्डर अप नहीं, शोल्डर्स डाउन, दोनों हाथ पीछे भी रख सकते हो, बाजू में भी रख सकते हो, नीज पे भी रख सकते हो। नाउ इनहेल एंड दोनों हाथ ऊपर, सामने की साइड देखना है, बैक स्ट्रेट रखनी है, नॉर्मल ब्रीथ। सेकंड पोस्चर आप इसमें बैठने का ट्राई करो, ट्राई टू होल्ड, स्पाइन स्ट्रेट रखनी है, नॉर्मल ब्रीथ एंड होल्ड। नाउ इनहेल यानी सांस लेना, एक्सहेल करते करते फॉरवर्ड जाइए जितना आप जा सकते हो। अगर समझो कि मैं फॉरवर्ड जा ही नहीं पा रही हूँ तो मैं इतने में ही होल्ड करूँगी। मेरा पोस्चर सही होना चाहिए। मैं बैक बैंड करके जाऊँगी तो उससे मुझे कोई बेनिफिट्स नहीं मिलने वाला है। मैं इतना ही हो जाऊँगी चलेगा। आप योगा बेल्ट, दुपट्टा का यूज़ कर सकते हो, ब्रिक्स का यूज़ कर सकते हो। अगेन इनहेल एंड बोथ हैंड्स अप, इनहेल एंड एक्सहेल गो फॉरवर्ड। जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो आपकी फॉरवर्ड बेंडिंग इंप्रूव होगी। फर्स्ट ट्राई टू टच योर बेली बटन, देन योर चेस्ट एंड देन योर हेड। बैक स्ट्रेट होनी जरूरी है, सो जस्ट ट्राई टू होल्ड। डाइजेस्टिव सिस्टम इंप्रूव होता है, बेली फैट कम होता है, फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होती है, स्ट्रेंथ इंप्रूव होती है और खाली पेट इसकी प्रैक्टिस करनी है। प्रेग्नेंट वुमन को इसको अवॉइड करना है या फिर आप नीज बैंड करके थोड़ा सा स्ट्रेच कर सकते हो। जस्ट ट्राई टू होल्ड, नॉर्मल ब्रीथ एंड होल्ड। होल्डिंग करेंगे तभी हमें उसके बेनिफिट्स मिलेंगे। अगर रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपके लिए रिलैक्सिंग पोस्चर बन जाएगा, क्योंकि लेग्स की स्ट्रेचिंग होगी और यू फील लाइक रिलैक्स एंड लाइट। सो ट्राई टू होल्ड, इनहेल एंड स्लोली अप, दोनों हाथ ऊपर एंड साइड में। सो नॉर्मल ब्रीथ, जस्ट सिट वन मोर टाइम, अगेन बोथ हैंड्स अप, दोनों हाथ ऊपर कीजिए एंड ट्राई टू होल्ड। बैक स्ट्रेट होनी चाहिए, नॉर्मल ब्रीथ रखना है और दोनों लेग्स साथ। नाउ इनहेल एंड एक्सहेल, जस्ट हाफ फॉरवर्ड, बैक स्ट्रेट रख के आइए, शोल्डर्स डाउन, सामने की साइड देखना है, नॉर्मल ब्रीथ। इनहेल एंड एक्सहेल, जब रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप ट्राई करो फिट टच करने का एंड बैक स्ट्रेट, सामने की साइड देखना है, नॉर्मल ब्रीथ। एल्बोज धीरे 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 इनहेल एंड एक्सहेल, ट्राई टू गो फॉरवर्ड, जितना फॉरवर्ड आप आ सकते हो, बट बैक स्ट्रेट होनी चाहिए, तभी हमें इसके बेनिफिट्स मिलेंगे। आप चाहो तो बेल्ट और दुपट्टे का सपोर्ट दे सकते हो। इनहेल एंड सेम जैसे आप आए थे वैसे दोनों हैंड्स अप एंड दोनों हाथ साइड में, नॉर्मल ब्रीथ एंड बैठ जाइए आगे साइड, नॉर्मल ब्रीथ एंड रिलैक्स। मेन सिटिंग फॉरवर्ड बेंडिंग की जब हम प्रैक्टिस करते हैं लेग स्ट्रेचिंग अच्छी होनी ज़रूरी है, तो आप नॉर्मल लेग स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर सकते हो। वॉर्म करने के बाद जब आप ये पोस्चर की प्रैक्टिस करते हो तो आप इजीली स्ट्रेच कर पाओगे, स्टिफनेस कम होगी, इसीलिए बॉडी वार्म होगी इसलिए। सो यस, कीप डूइंग योगा, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी। Thank you so much.